बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि एक रात ऐसी आएगी जो इन आम 3 रातों के बराबर होगी। इनमें से कोई खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और सो जाएगा, फिर जागकर अपने हिस्से का कुरान पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, और घबराकर मस्जिद की जानब भागेंगे और अचानक देखेंगे कि सूरज मगरिब की जानब से निकला है, और जब वो आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो लौट जाएगा। हज़रत मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात आदमी अपनी पड़ोसी को आवाज़ देगा कि ऐ दोस्त, आज रात क्या बात है कि मैं जी भर के सोया और इतनी नमाज पढ़ी कि मैं थक गया। फिर सूरज से कहा जाएगा कि वहाँ से निकलो जहाँ तुम गुरूब हुए थे, और इनमें से ऐसे किसी शख्स को फायदा ना होगा जो इससे पहले ईमान ना लाया हो और उसने अपने अमाल से नेकी ना कमाई हो। सूरज का मगरिब से निकलना सिर्फ एक दिन के लिए होगा, फिर सूरज अपने मामूल की तरफ लौट जाएगा और क़यामत तक मशरिक़ से ही निकला करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम से फरमाया, क्या तुम जानते हो ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह और इसके रसूल भी बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, ये सूरज चलते चलते अर्श के दरमियान पहुंचकर सजदे में गिर पड़ता है, हत्ता कि इससे कहा जाता है कि उठो और जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। वो लौटता है और फिर अपने मामूल के मुताबिक दोबारा तुलू हो जाता है। एक रोज वो चढ़ेगा और जब अर्श के नीचे अपनी ठहरने की जगह पहुंचेगा तो इससे कहा जाएगा, उठो और आज जाके मगरिब से तुलू हो जाओ। चुनाचा वो सुबह के वक्त मगरिब से तुलू होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो ये कब होगा? ये इस वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को फायदा ना होगा जो ईमान ना लाया हो या ईमान की हालत में नेक अमल ना किया हो। सूरज निज़ाम शमसी हमारे गैलेक्सी का मरकज़ है और ज़मीन से 3 लाख गुना ज़्यादा हजम रखता है। जदीद तहकीक ये दावा करती है कि 4.5 अरब साल पहले सूरज बिग बैंग की वजह से वजूद में आया। इस हकीकत को समझना ज़रूरी है कि ज़मीन मशरिक़ की तरफ अपने मदार में घूमती है और चंद मुफस्सिरीन के मुताबिक वो अचानक अपनी गर्दिश का रुख तब्दील करेगी, लेकिन चंद उलमा मगरिब से सूरज तुलू होने को भी अलामती करार देते हैं। वो मगरबी और लातीनी तहजीब जो इंतहाई पुरकशिश चमकती आंखें सैर करती सारे आलम को जकड़ रही है, ये असल में धोखा और फरेब है जिनकी जानिब इन उलमा का इशारा है। तौबा का दरवाज़ा बंद होने पर भी उलमा में इख्तिलाफ है और चांद के नज़दीक यहाँ मुसलमान एक एक करके अपने अमाल का हिसाब देंगे, इसलिए वो अपने गुनाहों की इनफरादी तौबा करते हैं। इनके लिए ये दरवाज़ा खुला रहेगा, लेकिन यहूदी इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पे खुद को मुंतखब कौम बासियत मजबूरी पूरी की पूरी कौम की मग़फ़िरत और माफ़ी के तलबगार नहीं बल्कि खुद को इसका हकदार समझते हैं। तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए इन पर बंद होगा। उलमा में इस बात पर इख्तिलाफ है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि इनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह देते हैं कि मैंने अब तौबा की, और इनकी तौबा भी कबूल नहीं जो कुफर में ही मर जाएं। यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तौबा का दरवाज़ा बंद होना क़यामत की अलामत कुबरा में से एक अहम तरीन साथ होगी कि हज़ारों लाखों साल से इस ज़मीन पे आबाद इंसान फिर किसी दुआ किसी मग़फ़िरत के लिए हाथ बुलंद नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।